तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार के साधन। टू कम्युनिकेट समथिंग टू समवन मीन्स टू टेल हिम और टेल हर और हर समथिंग। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, बातचीत का मतलब क्या होता है कि हम किसी को कुछ बताएं। हाउ डू वी टेल पीपल थिंग्स व्हेन दे आर नॉट नियर अस। हम लोगों को कैसे कोई चीज़ बताएंगे जो हमारे आसपास जो लोग नहीं रहते उनको कैसे हम बताएंगे? By writing letters, speaking to them over the telephone and so on. Okay? तो हम या तो चिट्ठी लिखकर या फिर उनसे टेलीफोन पे बात करके या फिर किसी और तरीके से उनसे हम बात करेंगे। सेंडिंग लेटर्स क्या है नेक्स्ट? सेंडिंग लेटर्स। वी यूज पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स, letter cards and envelopes to send letters to people in our country. When we want to send a letter to someone in another country, we use aerograms or envelopes. जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम पोस्ट कार्ड यूज करते हैं, हम इनलैंड लेटर कार्ड यूज करते हैं, एनवलप्स यूज करते हैं, किसी भी अपने जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करने के लिए, है ना, जो हमारे देश में रहते हैं और कहीं और रहते हैं, हमारे आसपास में नहीं रहते। When we want to send a letter to someone in another country, और जब हम चिट्ठी कोई अपने ऐसे फ्रेंड को भेजना चाहते हैं, ऐसे रिलेटिव को भेजना चाहते हैं जो किसी और देश में रहता है, वी यूज एरोग्राम्स और एनवलप्स। तो हम क्या यूज करते हैं उस समय? एरोग्राम्स। ओके। When you want to send the letter to someone, make sure you fix a stamp on the right value price. जब भी कभी आप चिट्ठी किसी को भेजते हो तो ये आप सुनिश्चित करो कि आपने उस पर क्या किया है, जिस हिसाब का वो लेटर है उस हिसाब का आपने उस पर स्टैंप लगाया, यानी कि टिकट लगाया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये फिगर्स में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर है ना, इस तरह से। ऑल्सो राइट द एड्रेस क्लियरली। इसके अलावा आपको भेजने वाले का पता साफ साफ लिखना होगा। डू नॉट फॉरगेट टू राइट द पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड। कभी भी जो भी पिन कोड होता है उस जगह का, उस पिन कोड को लिखना आप मत भूलिए। जैसे यहाँ पर ये पिन कोड है ना, पिन कोड के लिए यहाँ पर स्पेस ये दिया गया है, तो ये पिन कोड लिखना मत भूलिए। एवरी बिग पोस्ट ऑफिस इन आवर कंट्री हैज़ इट्स ओन 6-digit पिन। हर एक जो भी हमारे देश में जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं बड़े बड़े, उनके खुद के 6-digit के पिन कोड हैं। द फर्स्ट डिजिट शो द पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर द पोस्ट ऑफिस इज। सबसे पहला जो डिजिट है, जो सबसे पहली जो डिजिट है पिन कोड में, वो ये बताती हैं कि आखिर वो जगह जहाँ पर आप भेजना चाहते हो वहाँ का पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है। देयर आर 8 सच पार्ट्स और पोस्टल जोन्स इन द कंट्री। हमारे यहाँ ऐसे 8 पोस्टल जोन्स हैं। When you write the pin code, it becomes easy for the people at your post office to send the letter to the right post office. जब भी कभी आप पिन कोड अपना सही लिखते हो तो ये वहाँ के लोगों के लिए, पोस्ट ऑफिस के लोगों के लिए ईजी हो जाता है कि वो सही जगह पर आपका पता, आपके पते पर आपकी चिट्ठी को पहुँचा सकें। जैसे कि गाजीपुर का पिन कोड, आपको पता है कि गाजीपुर का पिन कोड क्या है? गाजीपुर का पिन कोड है 233001। कितने डिजिट हो गए? 6 डिजिट हुए ना, 233001। ये आपके गाजीपुर का पिन कोड है। ओके। टेलीफोन एंड फैक्स। नॉट मेनी पीपल राइट लेटर दीज डेज बिकॉज अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर मच क्विकर। अब लोग बहुत चिट्ठियां नहीं लिखते हैं क्योंकि बाकी के जो हमारे जो संचार के माध्यम है वो काफ़ी तेज़ हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए, यू कैन कम्युनिकेट इंस्टेंटली थ्रू अ टेलीफोन। आप किसी से भी तुरंत टेलीफोन के थ्रू बात कर सकते हैं। द टेलीफोन चेंजेस द साउंड ऑफ योर वॉइस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मैसेजेस। टेलीफोन क्या करता है? आपकी वॉइस को, आपकी आवाज़ को किस में बदल देता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, मैसेज में। दीज सिग्नल्स आर कैरिड बाय वायर्स टू द पर्सन एट द अदर एंड ऑफ द लाइन। और ये सिग्नल्स जो हैं वो तार के द्वारा दूसरे जिससे आप बात कर रहे हो वहाँ तक पहुँचता है। फोन्स दैट आर कनेक्टेड टू वायर्स आर कॉल्ड लैंडलाइन फोन्स। ऐसे फ़ोन जो कि तार से जुड़े हुए हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? हम लैंडलाइन फ़ोन बोलते हैं। सेल फोन और मोबाइल फोन्स आर नॉट कनेक्टेड टू वायर्स। सेल फोन हुआ या फिर आप मोबाइल फ़ोन जिसको बोलते हो, ये तार से जुड़े नहीं होते हैं। सो यू कैन कैरी देम एनीवेयर यू लाइक। तो आप इनको अपने साथ कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। आप देखते हो कि आपके पापा मम्मी जो हैं वो अपना सेल फोन अपने साथ लेकर चलते होंगे। That is one reason why most people like to use cell phones rather than landline phones. सबसे बड़ा एक ये रीज़न है लैंडलाइन फ़ोन के बदले में सेल फोन को ज़्यादा लाइक करने का, कि हम इसे कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं
है ना। बिसाइड यू कैन डू अ लॉट एल्स विद सेलफोन्स, इसके अलावा भी आप सेलफोन से और कई सारे काम कर सकते हैं। आप गाने सुन सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, आप नेट चला सकते हैं, है ना। इसके अलावा कोई कहाँ पर है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप सेलफोन से पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए यू कैन सेंड मैसेज थ्रू द शॉर्ट मैसेज सर्विस, जैसे कि आप किसी को SMS भी कर सकते हैं सेलफोन के थ्रू, है ना। व्हाट्सएप आजकल चला हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। Whether you use a landline or mobile phone, you have to dial the STD code before the phone number when you want to speak to someone in another part of the country. अगर कभी भी आप लैंडलाइन या फिर मोबाइल फ़ोन से अगर आप बात करते हो जो ऐसे लोगों से जो आपके ही देश में बट दूसरे जगह पे रहते हैं, तो आपको पहले क्या डायल करना पड़ता है, STD कोड। STD कोड होता है हर एक राज्य का, हर एक स्टेट का, ठीक है। तो आपको वो पहले डायल करना पड़ता है। STD स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। STD का फुल फॉर्म क्या है, क्या पूरा नाम है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। Similarly, you have to dial the ISD code when you want to speak to someone in another country. बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको किसी और देश में रहने वाले अपने रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड से बात करनी है, तो आपको पहले उस देश का ISD कोड, है ना, डायल करना होता है। ISD स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। SD का क्या मतलब है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ओके। Sometimes we need to send a written or typed message to someone in a hurry. कभी कभी हम क्या करते हैं, हम बहुत जल्दी जल्दी में मैसेज को टाइप करते हैं। Then we use a fax machine. ऐसे में हम क्या करते हैं, फैक्स मशीन का यूज करते हैं। ये देखिए, ये फैक्स मशीन है, ओके। The machine takes a picture of the message or picture and send it through the telephone line. ये मशीन क्या करती है, ये मशीन जो है वो उस मैसेज का पिक्चर ले लेती है और फिर इसको टेलीफोन लाइन के थ्रू जहां पर आप उसे भेजना चाहते हैं वहां पर जाती है। द फैक्स मशीन एट द अदर एंड ऑफ द लाइन प्रिंट्स आउट द मैसेज। और फैक्स मशीन जो है वो दूसरे तरफ जो है वो ये प्रिंट आउट करके आपको वो मैसेज दे देती है, ओके। कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स। कंप्यूटर और स्मार्टफोन क्या है, यू माइट ऑलरेडी नो अबाउट द वेज इन विच वी यूज कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद पीपल। आप पहले से जानते हैं कि हम कंप्यूटर के द्वारा लोगों से बात भी कर सकते हैं। We can send emails, electronic mails to anyone living anywhere in the world. हम emails भेज सकते हैं अपने किसी भी चाहने वाले को, वो वर्ल्ड मतलब विश्व के किसी भी कोने में रह रहा हो, हम उसे ईमेल से मैसेज कर सकते हैं। What is more, we can send photographs, videos and voice recording with emails. इसके अलावा हम ईमेल से फोटोग्राफ, वीडियो, वॉइस रिकॉर्डिंग ये सब भी भेज सकते हैं। We can even make video calls. यहाँ तक कि हम कंप्यूटर से वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। When we make a video call, we can see the person with whom we are talking. वीडियो कॉल क्या होता है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप करते भी होंगे शायद। वीडियो कॉल में आप जिससे बात कर रहे हैं उसका फेस आपको दिखाई देता है ना। We can send emails through the internet or net. हम ईमेल किससे भेज सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू। The internet connects computer all over the world. It allows us to learn about any topic we may interested in. इंटरनेट क्या है, इंटरनेट मीन्स जितने भी वर्ल्ड के कंप्यूटर हैं सबको एक साथ जुड़ा हुआ है और ये हमें किसी भी टॉपिक पे अगर हम जानकारी लेना चाहते हैं, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए स्पोर्ट्स, न्यूज़, फिल्म्स, बुक्स, म्यूजिक एंड आर्ट, वी कैन इवन डू आवर शॉपिंग ऑन द नेट। यहाँ तक कि आजकल तो लोग शॉपिंग भी करते हैं नेट पे, है ना। आप मम्मी वगैरह कभी कभी कोई चीज़ें क्या करती होंगी, मंगाती होंगी, शॉपिंग करती होंगी नेट से। तो इस तरह से इसके अलावा आप स्पोर्ट्स, न्यूज़, फिल्म्स, बुक्स, म्यूज़िक, आर्ट, इन सब की भी जो इन्फॉर्मेशन है आप अपने नेट से ले सकते हैं। स्मार्टफोन एंड आर मोबाइल फोन्स दैट वर्ल्ड लाइक कंप्यूटर वी कैन कनेक्ट टू द नेट थ्रू सच फोन्स। स्मार्टफोन जो आजकल आ रहे हैं या फिर जो मोबाइल फ़ोन जो आ रहे हैं वो भी सेम कंप्यूटर की ही तरह काम करते हैं और हम उनको भी नेट के थ्रू अपना कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर समझ लीजिए वो होता है, उसको हम एज अ कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन, सेंडिंग अ मैसेज टू अ होल लॉट ऑफ पीपल एट द सेम टाइम इज मास कम्युनिकेशन। क्या है, एक ही मैसेज को बहुत लोगों तक एक समय में ही पहुंचा देना मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविज़न है, ये सभी मास कम्युनिकेशन है क्योंकि ये एक साथ एक ही न्यूज़ को कई लोगों तक पहुंचा देते हैं, है ना। People living in different areas get to read the news, same news through the newspaper.
अब उस इलाके में जो लोग जितने भी लोग रहते होंगे उन सभी को न्यूज़पेपर के थ्रू एक ही न्यूज़ मिलेगी। दे ऑल्सो गेट टू हियर और वॉच द सेम न्यूज़ ऑन द रेडियो और टेलीविज़न। और अगर वो टीवी खोल के, जैसे कि आज तक है, एबीपी न्यूज़ है, जी न्यूज़ है, ऐसे अगर चैनल्स देख रहे हैं तो उनको एक ही समय में एक ही तरह का सारा क्या है, जो भी उनके प्रोग्राम्स होंगे वो देखना है ना। ये नहीं कि किसी के टीवी पे कुछ और आ रहा है तो किसी के टीवी पे कुछ और आ रहा है। ठीक। पीपल कैन लिसन टू म्यूजिक ऑन द रेडियो। लोग रेडियो पे गाने भी सुनते हैं। दे कैन वॉच कार्टून, फिल्म्स और मैचेस ऑन द टेलीविजन। इसके अलावा हम टीवी पे कार्टून, फिल्म या फिर मैच देखते हैं। इंपॉर्टेंट मैसेजेस आर सेंट आउट थ्रू द रेडियो एंड टेलीविजन ड्यूरिंग स्टॉर्म, फ्लड एंड अदर सच नेचुरल कैलामिटीज। इसके अलावा अगर कोई तूफान, बाढ़ या फिर कोई और संकट आने वाला है तो रेडियो या फिर टेलीविज़न पे इस मैसेज को क्या कर दिया जाता है, भेजा जाता है, सर्कुलेट कर दिया जाता है कि लोग उस समय आसानी से अपने घरों से बच के निकल जाएं, किसी सेफ जगह पे पहुंच जाएं। ठीक है, तो ये होता है आपका मास कम्युनिकेशन। तो इस चैप्टर को फिर से एक बार पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।